देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर हाउस चलना चाहिए था। लोगों की उम्मीदें हैं। एक तरफ से भाजपा कहती है रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं है, सेंटर बड़ा है, वो बड़ा है, ये बड़ा है। जब इन्हें पता है रेजोल्यूशन पास हो गया, अब हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात पे बहस होनी चाहिए थी। यहाँ जिस तरीके से थैंक्स आप मोशन रखा था, उस पर बात होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में बात होनी चाहिए। बस इनको ड्रामा मिला है, हंगामा करेंगे। मैंने सरकार से उम्मीद दिखाई है, मैंने उनको बताया है कि एक क्रशर भाजपाइयों को एक और दे दो, तब जाके ये ठंडे हो जाएंगे। क्रशर की मांग कर रहे हैं, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ इनको चाहिए नहीं। ज़मीनें इन्होंने 10 साल में बेच दी। इन्होंने गवर्नमेंट की सारी संपत्ति यहाँ पर बेच दी है, गाड़ियाँ बेच दी, टायर बेच दिए। इन्होंने रखा ही क्या है। अब ये थोड़ा भूखे नंगे परेशान हो रहे हैं। मोदी के नाम पर कब तक जीतेंगे, धर्म के नाम पर कब जीतेंगे। इनको तो धर्म के अलावा काम ही नहीं आता है। अब मैं चाहता हूँ एक क्रशर की वो फिर से दे दें। माफिया बनना है, इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। इन्होंने नौकरियाँ बेचनी है। इन्होंने क्या नहीं बेचा, कोविड के अंदर दवाई तक बेच दी, इन्होंने डायपर तक बेच दिए हैं, इन्होंने कुर्सियाँ बेची, हॉस्टल बेचे। अब क्या ही बताऊँ, रखा ही क्या है इन्होंने। मैंने इनको आज बता दिया। 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ था और 60 साल भाजपा और आरएसएस को हिंदुस्तान के लोगों ने वोट नहीं दिया था। वो लोग जानते थे कि अंग्रेज़ों के साथ दलाली किसने की। आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ खड़े होकर मुखबरी करते थे और इस देश को कब्ज़ा किया था। लेकिन जब ये 10 साल हो गए, वो लोग मर गए और 10 साल पहले यहाँ कुछ लोग आ गए जो हिंदुत्व के नाम पर लड़ते रहे, जय श्री राम के नारे पे मोदी के साथ चलते रहे और इन जाहिलों को वोट देकर असेंबली में भेज दिया। और आज इनको लगता है कि हम धर्म के नाम पे ही लड़ेंगे। अरे आज तुमने देश को 10 साल बेचा है, हमने अंग्रेज़ों की गुलामी को भी नहीं माना, आज भी नहीं मानेंगे और तुम्हें देश नहीं बेचने देंगे, तुम्हें भी रोकेंगे।